हेलो फ्रेंड्स, राजूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज कर रहे थे उसमें 800 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे पिछली वीडियो में अपने। इस वीडियो के अंदर अपने 801 नंबर क्वेश्चन से है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो वो है मैक्सिमम 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो वो कम से कम है वो 10% होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 350 क के अंदर दिया हुआ है। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई, तो वो वर्ष 1977 के अंदर की गई। नेक्स्ट है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो वो केशवानंद भारती मामला था जो 1973 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये प्रतिपादित किया गया था। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो वो संसद को दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो वो है राष्ट्रपति। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो वो दहेज प्रतिबंध विधेयक है, वो पारित हुआ था, यानी एक्ट 1959। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान के अंदर है 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे वे कौन थे? तो वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 44 के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? तो वो है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो वो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, वही हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो पहली अनुसूची के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये अनुच्छेद 32 के अंदर दिया हुआ है। अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। बताइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो वो है केंद्रीय सरकार के पास। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्दिष्ट है? तो वो है समवर्ती सूची के अंदर। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो वह धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर
रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो रोक लगाता है। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो वो 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो लोक लेखा समिति के समक्ष किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है नगरपालिकाओं का जनक। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो वो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधान को कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव, योजना या एक्ट ने स्वीकार किया था? तो वो था अगस्त प्रस्ताव, इसके अंतर्गत इनको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण है वो भारतीय संविधान में लिया गया है? तो वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान है वो लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो वो स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो वो अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है, उसके बाद दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो वह संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। नेक्स्ट है, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा? तो वो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संसद की आंकलन समिति का गठन कब होता है? तो वो केवल लोकसभा के सदस्यों से ही होता है। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो वो महालेखाकार का होता है, अकाउंटेंट जनरल का। विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? तो वो संचित नीति है वो करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो वो है संसद को। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो वह अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो वह अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत है? तो वह है अनुच्छेद 108 के अंदर। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते? तो वो है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्ति नहीं हो सकती? तो वो 6 महीने के अंतर्गत करनी जरूरी होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु
सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो वो अनुच्छेद 335 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है तो वो अनुच्छेद 366 है वो करता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं तो वो किस किस से होते हैं? 15 तो है वो लोकसभा के तथा 7 है वो राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बन सकते तो वो 70 वर्ष से अधिक होने पर नहीं बन सकते। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे तो वो क्या कहलाती है? उसे परमादेश कहते हैं, परमादेश रिट। तो इस वीडियो में अपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। ये सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।